नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। 1 अक्टूबर 2025 से बदल जाएंगे ये 7 बड़े नियम। आपकी जेब पर होगा सीधा असर। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में 7 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग से लेकर रेल टिकट बुकिंग, यूपीआई और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं। हर महीने की तरह तेल कंपनियां 1 अक्टूबर को घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। वैश्विक बाजार की स्थितियों के आधार पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। कीमतों में बदलाव का सीधा असर आम आदमी के रसोई बजट पर पड़ेगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है, जिसे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) नाम दिया गया है। अब गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, कॉरपोरेट पेशेवर और गिग वर्कर्स एक ही पैन नंबर के जरिए एनपीएस की कई स्कीमों में निवेश कर पाएंगे। इससे निवेशकों को जरूरत के हिसाब से निवेश चुनने की आजादी मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग मजबूत होगी। 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि यूपीआई ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। एनपीसीआई ने बताया है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रेपो रेट के साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की घोषणा की जाएगी। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे आपकी मासिक ईएमआई पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। पीएफ होल्डर्स के लिए अक्टूबर में कुछ नई डिजिटल सेवाएं और पेंशन में बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1,500-2,500 रुपए तक करने पर चर्चा संभव है। साथ ही ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च कर सकता है। इससे पीएफ से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं तेज होंगी और पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। नए कनेक्शन में पहला सिलेंडर और चूल्हा भी फ्री मिलेगा। तेल मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने इस विस्तार के लिए 676 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से 512.5 करोड़ रुपए से 25 लाख डिपॉजिट फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे। एक कनेक्शन की लागत 2050 रुपए होगी, जिसमें सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप इंस्टॉलेशन और गैस बुकलेट शामिल है। साथ ही पहला सिलेंडर और चूल्हा भी फ्री मिलेगा, यानी लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन, पहली रिफिल और स्टोव के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करना होगा। उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू हुई थी। शुरुआत में 8 करोड़ मुफ्त कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, जो 2019 में पूरा हो गया। इसके बाद अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई और धीरे धीरे लक्ष्य बढ़ाया गया। अब तक देश भर में 10.33 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिल चुका है। इस नए फैसले के बाद यह संख्या बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएगी। उज्ज्वला योजना का फायदा पाने के लिए महिला को 18 साल से ज्यादा उम्र की होना चाहिए और उसके परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन या पास के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ केवाईसी और जरूरी दस्तावेज देकर किया जा सकता है। सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर करती हैं, ताकि किसी को गलत फायदा न मिले। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नवरात्र की शुरुआत पर यह फैसला इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को देवी दुर्गा के समान सम्मान देते हैं। उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ रसोई को धुएं से मुक्त किया है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की सेहत और जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया है। राजस्थान में एक पिता ही जल्लाद बन गया और अपने मासूम बेटे की जान ले ली। वह बच्चे को एक कमरे में ले गया और उसे दीवार पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की वजह बताई है। खैरथल जिले के तिजारा कस्बे में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को सन्न कर दिया। यहाँ एक पिता ने अपने ही 2 वर्षीय बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर कुल्हाड़ी से खुद पर वार कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। थानाधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार वारदात रामनगर गांव की है।
मृतक बच्चे अरहान का पिता साजिद गुस्सैल और हिंसक स्वभाव का व्यक्ति है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साजिद ने गुस्से में आकर अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया और उसके सिर को कई बार दीवार से दे मारा। इस निर्मम हमले से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद साजिद ने कुल्हाड़ी से खुद पर वार कर लिया और लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल साजिद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल वह उपचाराधीन है। पुलिस का कहना है कि साजिद से पूछताछ उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद ही की जा सकेगी, जिससे हत्या की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार पंचायत चुनाव कराने से पीछे हट रही है, जबकि कांग्रेस इस पर मौन है। उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों की यह नजदीकी जनता के हितों के खिलाफ है। राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को अजमेर में प्रेस वार्ता की। कपासन जाते समय यहां रुके बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और हालात ऐसे हैं कि अधिकारी भी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर एक दूसरे से मिलीभगत का आरोप लगाया। बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार पंचायत चुनाव कराने से पीछे हट रही है, जबकि कांग्रेस इस पर मौन है। उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों की यह नजदीकी जनता के हितों के खिलाफ है। SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड के नीमराना थाना पुलिस ने समाज सेवी मधु किन्नर हत्याकांड का खुलासा करते हुए सरगना सीमा किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में आरोपी सीमा पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी से मामले का पूरा राज खुल गया है। जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर को समाज सेवी मधु किन्नर अपने साथियों के साथ नीमराना में बैठी थी। तभी मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि नरेश उर्फ सोनिया ने सीमा किन्नर और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद शूटर पवन गुर्जर को सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलवाया गया। पुलिस पहले ही नरेश और पवन को गिरफ्तार कर चुकी है। अब सीमा किन्नर की गिरफ्तारी से केस पूरी तरह सुलझ गया है। बीते दिन PM नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई पार्टी नेताओं से मुलाकात की। लेकिन उनकी पूर्व CM वसुंधरा राजे से मुलाकात कुछ अलग ही रही, जिसकी तस्वीरें अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। वसुंधरा राजे एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि बांसवाड़ा में सभा के बाद PM और उनके बीच मुलाकात को लेकर। सभा के बाद PM मोदी मंच पर मौजूद नेताओं का अभिवादन करते हुए गुजर रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे के नजदीक जाते ही वे कुछ पल के लिए रुके। दोनों नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई, कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन यही बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। खुद राजे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर PM से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया, जिस पर यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। बीते कई महीनों में उन्होंने सोशल मीडिया पर जितने पोस्ट किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीर यही रही है। खास बात इसमें बॉडी लैंग्वेज की रही। सियासत में भाव भंगिमाओं की अपनी अलग भाषा होती है। राजे इस मुलाकात के दौरान बेहद सहज और कॉन्फिडेंट अंदाज में मोदी से बात करती नजर आईं। वजह यह है कि बीजेपी में इस समय जो द्वंद्व चल रहा है, उसे देखते हुए इस तस्वीर के मायने ढूंढे जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा घोषित करना है। इस पद के लिए कई बड़े चेहरों के नाम दावेदार की कतार में हैं। उनमें से वसुंधरा राजे का चेहरा सबसे मजबूत नजर आता है। लेकिन भजनलाल शर्मा को CM बनाए जाने के बाद राजे और दिल्ली के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थीं। लोकसभा चुनावों के दौरान राजस्थान में मोदी की सभाओं से वसुंधरा राजे की दूरी ने उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से राजे और बीजेपी आलाकमान के बीच नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। यह किस नतीजे पर पहुंचेंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के सियासी गलियारे भी चर्चाओं से गूंज रहे हैं। बीते दिनों पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे को लेकर बयान दिए।